आप सबको मेरी नमस्ते। और एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मैं आपको पिछले 1.5 साल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बार मैंने आपको ऐसा बोला कि इन लोगों ने जो लाल डोरा तोड़ा था उसका एकमात्र मकसद था आपकी ज़मीनों को अपने नाम करके उसके बाद नीलाम करना, उसको बेचना। आज कल उससे पहले हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन बाकायदा एडवर्टाइजमेंट करके सरकारी स्कूलों की ज़मीनों को नीलाम करने के विज्ञापन दिए हैं, जिसमें गुड़गांव के कुछ स्कूल्स हैं, बहादुरगढ़ के कुछ स्कूल्स हैं और अलग अलग शहरों के कुछ स्कूल्स हैं, जिन स्कूलों को पहले ये किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर चुके होंगे। तो अब ये क्या तर्क देंगे, इनके जो पालतू कुत्ते हैं जो सोशल मीडिया पर भौंकने के लिए इन लोगों ने किराए पे रखे हुए हैं, वो लोग क्या तर्क देंगे इसके बदले में, जब हम लोग इसके सवाल उठाएंगे कि जब वहाँ बच्चे ही नहीं हैं तो उन स्कूलों का करना क्या है। फिर उनको बेच ही देते हैं, उसको मोनेटाइज ही कर देते हैं। स्कूल चलाना सरकार का काम थोड़ी ना है ना, क्योंकि स्कूल तो प्रॉफिट तो वहाँ से आता नहीं है, वहाँ तो खर्चा होता है और उससे देश की जनता सीख जाती है, उससे हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो कल को बोलने लायक हो जाते हैं। आज ये किसान बिल, अगर कृषि के बिल और इनके ये काले कानून और ये पूरा गेम समझ में नहीं आता तो शायद हम कभी समझा ही ना पाते। अब जितने डॉक्यूमेंट देखते हो आप, जितने कागजात देखते हो, वो सारे के सारे अंग्रेजी में छपे हुए हैं। अब गांव का गरीब आदमी अंग्रेजी में कैसे पढ़े, उसको तो हिंदी पढ़ने में भी दिक्कत है। और हमारे देश के अंदर तो जो 80% से ज्यादा किसान तो वो है जो 2.25 एकड़ की जमीन से कम के जमींदार हैं, या ये कह लीजिए किसान हैं। और 2.25 एकड़ की जमीन से कम के किसान है, वो तो एक अलग बात हो गई। साथ में एक दूसरी बात हो गई कि वो लोग 10वीं पास भी नहीं है, तो वो उन अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों को कैसे समझेंगे जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है आपके पास। जो मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, जिसके अंदर मैंने अभी मैं वो उसको अपलोड करने वाला हूँ, 1-1.5 घंटे की है वो, जिसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से कौन अपने देश की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद जब वो उनमें निवेश करने के बाद वो कंपनियां कौन सी जगह पे निवेश करती हैं, और जब उस निवेश के बाद वो फिर सरकार उनको बेच देती है और उसके बाद फिर वो मालिक बन जाता है। जब 10% का होता है फिर वो 25% बेच करके फिर सरकार से लोन भी ले लेता है। पैसा हमारा, मतलब आप देखेंगे आज का जो विज्ञापन है जिसके अंदर अलग अलग स्कूलों को बेचने की बात करी गई है, उस विज्ञापन में नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध है। और ऋण किसको मिलेंगे? जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी। क्रेडिबिलिटी किसकी होगी? जो बड़े संस्थान हैं। भाई आपको कोई 10 करोड़ की जमीन है, 50 करोड़ की जमीन है, आम आदमी तो नहीं खरीद पाएगा ना वो। तो फिर वो जो पालतू कुत्ते हैं वो क्या कहेंगे कि भैया अब ये जमीन नीलामी के लिए सरकार ने विज्ञापन निकाल दिया, फिर मत कहना कि अंबानी ने खरीद ली। अंबानी को कैसे देते हैं? मतलब एक बैंक का कर्जा उतारने के लिए दूसरा बैंक दे देता है। आपको मैंने वो एक बात बताई थी जिस टाइम पे रुचि सोया का एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से 18,000 करोड़ के कर्जे को सिर्फ 2,000 करोड़ से भी कम में ही सेटल कर दिया जाता है। दिवालिया कंपनी को खरीदने के लिए किसी दूसरी कंपनी को बैंक लोन दे देता, वही बैंक, सेम बैंक, जिस बैंक ने दिवालिया घोषित किया वही बैंक किसी दूसरी कंपनी को, और दूसरी कंपनी को भी नहीं, उसी बाबा रामदेव को, बाबा रामदेव की ही एक कंपनी दिवालिया होती है, उसको उसका 18,000 करोड़ का ऋण जो है वो 2000 में 3,000 करोड़ में माफ कर दिया जाता है, दिवालिया करके उसको नक्की कर दिया जाता है, एनपीए घोषित कर दिया जाता है। फिर वो दिवालिया कंपनी अपनी बिक्री निकालती है और उसको बाबा रामदेव की दूसरी पतंजलि खरीद लेती है, और उसके लिए लोन भी वही बैंक देता है जो पहले उसको दिवालिया घोषित कर रहा है। तो आपको ये खेल नहीं आएगा समझ में। आपको सिर्फ सीधी भाषा में एक बात बता दूं कि आप अपने गांव की वो जमीन बचा लीजिए जो आपकी है। गुड़गांव पहले गुड़गांव होता था, वो इतना बड़ा डेवलप्ड शहर नहीं होता था। वहां पर मौजूद जो सरकारी स्कूलों की जमीनें हैं वो करोड़ों रुपए की हैं, और उन जैसी जगह पे जो हमारे गांव की भी जमीन, अगर स्कूल की जमीन देखे जाए 10 एकड़, 20 एकड़, 15 एकड़, 8 एकड़, 7 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़ भी हो चाहे, वो भी लाखों करोड़ों रुपए की जमीन है। उसको इस तरह से अपने हाथों से मत जाने दीजिए।
वो आपकी ज़मीनें हैं, आपके पुरखों की ज़मीनें हैं। आपके पुरखों ने ये सोच करके वो ज़मीनें दी थी, कहीं दान दी थी, कभी पंचायत ने दान दी थी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके यहीं पर पढ़ लिख के हम लोग अपने बच्चों के लिए एक बेहतर समाज बनाएंगे। और हम उन ज़मीनों को नीलाम होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, बल्कि उसमें हिस्सेदारी दे रहे हैं। हम बोल नहीं रहे हैं। वो स्कूल जब बंद हो रहे थे, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर धंधा होता है, वहां पर पढ़ाई नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल आपके बच्चों को एक मशीन और गुलाम बनाने के लिए तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन समाज को कैसे बच्चे चाहिए ये सरकारी स्कूल डिसाइड करेगा, आपका स्कूल डिसाइड करेगा। आप अपने स्कूल के लिए तय करिए। मैं पिछले 15 सालों से और लगातार लोगों को बोल भी रहा हूं, 15-20 साल से, और पिछले 5 साल से तो मैं कॉन्टिन्यूअस परमानेंट गांव-गांव जाकर के लोगों को समझा रहा हूं। अपने पास वो टेक्निक है कि हम अपने गांव में 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं। ये लोग हमको गुलाम कब बना सकते हैं? जब इनके हाथ में हमारी रोटी होगी, जब इनके हाथ में पैसा होगा। अगर हम अपने गांव के जीने का सलीका इस तरह से बना लें कि पैसे और रोटी के बिना भी हम लोग गुजारा कर लेंगे, हम अपना अन्न अपने आप उगा लेंगे। हम वो बांझ बीज क्यों लेकर के आए बाजार से, जो दोबारा से बीज बनता ही नहीं है? हम उसको क्यों उगाएंगे? हम अपनी ऑर्गेनिक खेती करेंगे। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अगर गुलामी से बचना है तो आपको अपना गांव बचाना होगा। गांव को शहरों की तर्ज पर विकसित होने से बचाना होगा, क्योंकि गांव में अगर गैस पाइपलाइन, अगर वाटर, अगर पानी का कनेक्शन, अगर बिजली का कनेक्शन प्राइवेट हाथों में चला गया तो आप इनके गुलाम कन्फर्म हो जाओगे, बिल्कुल पक्के हो जाओगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि एक तो अगर पुराने इक्विपमेंट आपके पास पड़े हुए हैं, अगर पुराने वो टेलीविज़न और पुराने वो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एनर्जी फेलियर होने वाला है, बहुत बड़ा एनर्जी फेलियर। मतलब आपकी बिजली गुल, आपके टेलीविज़न गुल, इंटरनेट के ऊपर जो है, आपने बहुत दिनों से एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर पुलिस वाले आपको माइक पर ये बता रहे हैं कि 140 वाले नंबरों से कॉल आए तो उठाना मत, आपका बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है। ये बैंक बैलेंस जीरो होने वाला जो कांड है ये सरकार करवा रही है बेसिकली, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको डिजिटल करेंसी इंप्लीमेंट करनी है। ये जो एक फर्जी महामारी ला करके आप लोगों के ऊपर टीके लगाने के प्रतिबंध लगा रही है, इसका एकमात्र कारण है आपको गुलाम करना है। आप अपने बच्चों को गुलाम होते हुए अपनी आंखों से देख नहीं रहे, बल्कि उसमें शामिल हो रहे हो षड्यंत्र में। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा खेल चल रहा है। कुछ तो लॉजिक होगा, कोई तो लॉजिक होगा जिसके तहत वो लोग इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक तो आदमी बता दे किसी एक को फायदा हुआ है, और नुकसान की लाखों की संख्या में है जिनको नुकसान हुआ है ये पनीर टीका खाने से, ये अमृत का प्याला पीने से। आपको नहीं क्यों समझ आ रहा? इसके अंदर इस तरह के केमिकल्स हैं कि आपकी नसों को ब्लॉक करेंगे आने वाले टाइम में। आपको लगेगा कि आप नेचुरल डेथ मर रहे हो, आपके पूर्वज, आपके परिजन नेचुरल डेथ मर रहे हैं। अस्पतालों में जो चीज जो आपको कंट्रोल कर रही है वही तो कंट्रोल, बिग फार्मा को वही आदमी तो कंट्रोल कर रहा है। रोकेफेलर की तो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं। रोकेफेलर फाउंडेशन ने ही तो हरित क्रांति लेकर के आया था। रोकेफेलर फाउंडेशन ही तो, आप समझिए ये पूरा गेम कहां से चल के आ रहा है। और जो आदमी इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा हिस्सेदार है, बिल गेट्स, उसने तो सारे पुराने बीज भी अपने सुरक्षित रखे हुए हैं। और हम लोगों के पास अपने इतिहास को संजो कर रखने वाला कुछ भी नहीं है। उल्टा हम अपने स्कूलों को इनके हवाले कर रहे हैं, उल्टा हम अपनी सरकारी ज़मीनों को इनके हवाले कर रहे हैं। बिजली के संयंत्र प्राइवेट हो जाएंगे, गैस के सारे संयंत्र प्राइवेट हो जाएंगे, पेट्रोलियम प्राइवेट हो जाएगा। तो प्राइवेट हाथों में देने का मतलब क्या है समझते हैं? पेट्रोलियम देने का हाथ, इसका मतलब है कि उसको इतना महंगा कर दिया जाएगा कि आपको मजबूरन पेट्रोल, डीजल और इस तरह की एक्टिविटीज़ छोड़नी ही पड़ेंगी। और जब आप इन एक्टिविटीज़ को छोड़ेंगे तो आपको इनके उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस पर ये चलाना चाहते हैं आपको। यानी कि ये कह लीजिए कि आपको अगर सोलर एनर्जी के जिस तरह से अडानी के प्रोजेक्ट हैं, अभी अंबानी का बहुत फ़ायदा कर दिया इन लोगों ने। अंबानी ने फ्यूचर ग्रुप भी खरीद लिया। अंबानी के लिए हमारे खट्टर साहब तो बाकायदा हर हित स्टोर बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार नहीं मिलेगा भैया, आप लोग गुलामी की तरफ जा रहे हो।
वहाँ पर उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांड बिकेंगे, वहाँ पर वही चीज़ें बिकेंगी जैसी आपकी कल्चर डेवलप कर रहे हैं, जैसा आपकी संस्कृति को ये खराब कर रहे हैं। आपको जहर परोसा जाएगा, आपको डिब्बा बंद खाना दिया जाएगा। आपको जो अपने घरों के अंदर, जो आप गांव के अंदर साफ स्वस्थ खाना खाते हैं, जो अपनी कल्चर है, जिस तरह से हम अपने घर का बना हुआ खाना खाते हैं, ये आपको पेस्टिसाइड वाला डिब्बा बंद खाना खाने के लिए और बर्गर, पिज़्ज़ा, कबाड़ा खाने के लिए उकसाएंगे। आपको प्रोसेस्ड फूड, अभी प्रोसेसिंग की यूनिट लगने जा रही है, लगी हुई है ऑलरेडी, आपके लिए प्रोसेस्ड खाना आया करेगा कि आपको जो निकम्मा बनाया है बकायदा, उस निकम्मेपन का फ़ायदा उठाने के लिए, उसके लिए ये आपको ऐसा खाना देंगे कि भाई ये आपका ऑर्गेनिक सरसों का साग है, इसको तवे पे डालो और फ्राई करो और हो गया तैयार। इसी तरह से ये रोटी है बनी बनाई, इसको गर्म करो और रोटी को खा लो तवे पे। तो ये खेल होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, आप अपने स्कूलों की ज़मीनों को बचाइए। हर ग्राम पंचायत, हर नगर पालिका के चेयरमैन के आगे, उसके प्रधान के आगे पहुंच जाइए अपना रेजोल्यूशन लेकर के कि हम लोग आए हैं और हमारा भी कोई ज़मीन नहीं बिकेगी, हम कुछ भी नहीं बेचेंगे। ये ज़मीनें बिक गई तो आपके बच्चे गुलाम हैं। ये स्कूल बंद करने के पीछे लॉजिक यही कर रखा है इन लोगों ने कि इन स्कूलों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, तो पीछे से ये कब्जा कर लेंगे। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, आपकी पूरी की पूरी पीढ़ी को ख़त्म करने का खेल है ये। हर 100 साल में खेला जाता है ये। 2021 में खेला गया था, 1921 में, 1918 में भी खेला गया था, 1818 में भी खेला गया था, 1720 के आसपास भी खेला गया था। और क्योंकि एक पीढ़ी जब कुछ काम करती है तो अगली पीढ़ी उसको नहीं लेके जा पाती है। अब हम जो बात आज बोल रहे हैं, ये वाली बातें को कौन सुनेगा आने वाले 50 साल के बाद? तो उस पीढ़ी को ये पता ही नहीं होगा कि तुम लोगों को किस तरह से गुलाम बनाया उन लोगों ने। तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने शुरू कीजिए, टोल प्लाजाज पे अनाउंसमेंट कर दीजिए, किसान आंदोलन में अनाउंसमेंट कर दीजिए। कंप्लीट बहिष्कार की ज़रूरत है आज के दौर में, कंप्लीट बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार। ये समझिए कि आपको ये अनाउंस करना पड़ेगा, आपको ये घोषणा करनी पड़ेगी कि ना ही तो कोई प्राइवेट कंपनियों के उत्पाद खरीदेगा, ना ही इनको कोई अपना सामान बेचेगा, ना ही इनके स्टोर खुलने देंगे, ना ही सरकार के किसी नई योजना को इम्प्लीमेंट होने देंगे। सरकार की योजनाएं, सारी योजनाएं, चाहे ये टीका लगाने वाली हैं, चाहे दूसरी हैं, ये सारी की सारी इस तरफ लेके जा रही हैं कि आप लोगों को गुलाम किस तरह से बनाया जाए और आपके दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जाए। माइंड कंट्रोल इससे हो रहा है, कंप्यूटर से, मोबाइल से, जो आप देख रहे हैं लगातार। मैं तो नहीं कहता हूं कि आप इसके ऊपर बैठे रहिए, मैं ये कहता हूं कि आप अपने गांव में सभाएं आयोजित कीजिए, वहां बात करते हैं। सड़क पर उतरना होगा, आपको अपने बच्चों की ज़िंदगियां बचानी है तो स्कूल वाले अब आपके ऊपर प्रेशराइज करना, आपके ऊपर दबाव डालना शुरू करेंगे कि आपने अगर पनीर टीका नहीं लिया, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको स्कूल में नहीं घुसने देंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम फर्जी सर्टिफिकेट बना ले बिना, नहीं, आने वाले टाइम में आपको स्कैन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है, आपकी बॉडी में वो मटेरियल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको फिर अंदर करेंगे फौजरी में, आप फ्रॉड का केस भी लगा देंगे और आपको जेल भी डालेंगे। जो CAA की जेल बनी हुई है, जो NRC जो लाया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफरत को बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच दूरी बढ़ाने के लिए, और CAA और NRC की आड़ में जो उन लोगों ने जेल बनाई थी, वो हम जैसे लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो लोग बोल रहे हैं सरकारों के खिलाफ। अगर सरकारों के खिलाफ इतना खतरा महसूस करते हुए भी अगर हम बोल रहे हैं, तो आप समझिए कि ये क्या खेल है। ये अगर इतना आसान होता और इतना समझना इतना इजी होता तो हम लोगों को नहीं आना होता। हमें मालूम है, गांव का आदमी इतना भोला है, या कह लीजिए कि वो उसने बाहर दुनिया नहीं देखी है, वो इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाएगा। मोटे मोटे तौर पे इतना समझ लीजिए कि ज़मीन बेच करके गाड़ी लेने वाला काम हो रहा है, तो आपकी औलाद वो निकम्मी है या कैसी है। आपने ये यकीन दिला दिया पूरी दुनिया को कि सरकारें नौकर होती हैं और हम मालिक होते हैं। मालिक को जागना होगा, मालिक को बताना होगा कि हम अपना मुंह नहीं ढकेंगे, मालिक को बताना होगा कि हमारी मर्जी के बिना हमारे अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती। आप कोई पनीर टीका धक्के से नहीं डाल सकते हमारे अंदर। आपको ये बताना होगा कि हमारी मर्जी होगी, हम लेना चाहें तो। सेंटर गांव के अंदर नहीं होंगे। अगर आपको लगवाना है किसी को, तो वहां जाके लगवा करके आइए। और किसी दफ्तर में, किसी कार्यालय में कहीं पर एंट्री से पहले कोई सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा। हम आज़ाद देश के नागरिक हैं और इस बात पर आप टीबी के मरीजों को नहीं रोकते हैं, आप जो इतनी संक्रमण वाली दूसरी बीमारियां हैं उनको नहीं रोकते हैं। एक
सिंपल सीजनल फ्लू वाली बीमारी को रोकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, कनाडा के प्रांत के अंदर एक प्रांत में कानूनी लड़ाई लड़ करके इसको सीजनल फ्लू घोषित कर दिया गया है। नॉर्वे में सीजनल फ्लू घोषित कर दिया, स्वीडन में सीजनल फ्लू घोषित कर दिया। दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं, और उससे बचने का एकमात्र, और उन लोगों ने इस जो मैंडेटरी जो इन्होंने वैक्सीन पासपोर्ट बनाया हुआ है, इसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको भी ये लड़ाई लड़नी होगी। आपको सड़कों पर आकर लोगों को समझाना होगा कि इस महामारी की आड़ में हम अपने संपत्तियों को नहीं बिकने देंगे, हम अपने बच्चों को गुलाम नहीं होने देंगे, हम हर हाल में लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में जीतेंगे। या तो हम लड़ते हुए मरेंगे या फिर हम जीतेंगे। अगर हम मर जाते हैं तो आने वाले वक्त में आप लोगों को ये चाहिए कि हर गांव के अंदर कम से कम 10 भगत सिंह पैदा हों जो आपको जागरूक करें। आप अपने गांव के सरकारी स्कूलों को खुलवाइए, उन स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को वो पढ़ाइए जो आपके समाज को चाहिए, और उनको क्या चाहिए वो हम बता देंगे आपको। हमारे पास वो टेक्निक अवेलेबल है कि हम अपने बच्चों को इस तरह का माहौल दे सकते हैं कि एक सिंगल बच्चा भी बेरोजगार नहीं बचेगा। इन सब बातों को आप दिमाग के अंदर रखिए। आप इन लोगों की जालों में मत फंसिए, अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम होने से बचाइए। रेजोल्यूशन पास करके ग्राम सभा का, खाप पंचायत का, हरियाणा की पंचायतों का या जन समूहों का, ग्राम सभा का, जिसका भी समूह इकट्ठा होकर के वहां पर जाकर ज्ञापन दे करके आइए। और ये यूनियन मर गई है क्या, या बिक चुकी हैं यूनियन के पदाधिकारी? इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि गाँव में जाकर के समझाओ, आप अपने गाँव के स्कूलों को, शहर के स्कूलों को बचाओ। आज तो ये उन स्कूलों को बेच रहे हैं जिन स्कूलों से बच्चों को नदारद करके इन लोगों ने बर्बाद करके उन स्कूलों को बंद करने का ठेका ले लिया था। आने वाले टाइम में चलते हुए स्कूलों को नीलाम करेंगे, तब आप क्या करोगे? तो आपको इस जाल को समझना पड़ेगा। इसको समझिए, बोलिए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए और सरकारों को बताइए कि मालिक हम हैं, तुम नहीं। ये एकमात्र तरीका है अपने आने वाले बच्चों की आज़ादी बचाए रखने का, वरना आज़ाद। अच्छा, एक और बात, जो माँ बाप अपने बच्चे का मुंह ढक के रखते हैं वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है, ये समझ लीजिए। आज तक एक भी आदमी ये साबित नहीं कर पाया है, सरकारें साबित नहीं कर पाई हैं कि ये महामारी है। ये कोई साबित नहीं कर पाया है कि मुंह ढकने से आप स्वस्थ होते हैं, बल्कि ये साबित हो चुका है कि मुंह ढकने से आप बीमार होते हैं उल्टा। इस तरह से आप इस चाल को समझिए और अपने बच्चों को बचाइए। यही एकमात्र तरीका है इस महामारी से बचने का। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।